ओके, सो देखो, पहला क्या है ये, क्या यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, रोटर करंट और पावर फैक्टर, ठीक है। तो पहला कंडीशन जो स्टैंड स्टिल कंडीशन में हम रोटर करंट और पावर फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। सो रोटर करंट जो है हम जानते हैं कि रोटर करंट का जो फॉर्मूला है वो E2/Z2। सो यहाँ पर E2 जो है, E2 का वैल्यू क्या है, क्या आएगा, E2 का वैल्यू क्या आएगा? E2 का वैल्यू क्या आएगा? तो am I audible? यस सर। अच्छा, तो बताओ E2 का वैल्यू क्या है? सर 55/√3। 55/√3। क्यों? लाइन वोल्टेज दिया हुआ है लाइन वोल्टेज दिया हमको। है। ये जो वोल्टेज है 55 वोल्ट अक्रॉस स्लीव रिंग, मतलब कि ये स्लीव रिंग जो है, ये स्लीव रिंग का बीच का जो वोल्टेज है, मतलब कि ये वाला। तो ये हम जानते हैं ये क्या है, ये लाइन वैल्यू है। तो यहाँ पर जो दिया गया है EL का वैल्यू है, EL का वैल्यू क्या है 55 वोल्ट। सो E2 का वैल्यू क्या आएगा? E2 क्या है, रोटर EMF पर फेज, ये फेज वैल्यू है। सो हम जानते हैं कि फेज वैल्यू क्या है, लाइन वैल्यू अपॉन √3। अगर ये एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, तो स्टार कनेक्टेड एक वाइंडिंग के लिए क्या होगा, नेटवर्क के लिए क्या होता है, हम जानते हैं E2 क्या होता है, फेज वैल्यू जो होता है EL/√3, ठीक है। सो यहाँ पर EL का वैल्यू को पुट करो, जैसे कि ये मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था कि जब भी न्यूमेरिकल में अगर ये डेटा दिया जाएगा कि EMF और वोल्टेज अक्रॉस स्लिप रिंग, जब ऐसा बोला जाएगा तो इसे लाइन वोल्टेज समझना, ठीक है। ये लाइन वैल्यू का, वोल्टेज का जो लाइन वैल्यू है उसका वैल्यू, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा, ये डेटा दिया जाएगा कि EMF पर फेज। तो EMF पर फेज अगर दिया जाएगा तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा फेज वैल्यू है। लेकिन जब अक्रॉस स्लिप रिंग और बिटवीन स्लिप रिंग ऐसा बोला जाएगा, तब मान लेना कि वो एक लाइन वैल्यू है, ठीक है। उससे हमें फेज वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर फेज वैल्यू का ये कितना आ रहा है, फेज वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 31.75 वोल्ट। 31.75 वोल्ट, ये तो आ गया 31.75 वोल्ट। अच्छा, Z2, ये क्या है, E2 क्या है, रोटर EMF पर फेज, ठीक है, रोटर EMF पर फेज, और रोटर इम्पीडेंस पर फेज, ये क्या है, यह है Z2। सो हम तो जानते हैं Z2 का फॉर्मूला क्या बनता है, Z2 का फॉर्मूला, करण बताओ Z2 का फॉर्मूला क्या है?
करण कुमार चौधरी, करण, Z2 का वैल्यू क्या आएगा? Z2 का फॉर्मूला क्या है? R2 स्क्वायर देखो सिंपल प्लस सा फॉर्मूला है, अंडर रूट R2 प्लस x2 स्क्वायर। X2 स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर R2 का वैल्यू क्या हम पुट करेंगे और X2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे? देखो ये R2 का जो वैल्यू है और X2 का वैल्यू, यहाँ पर कौन सा वैल्यू को पुट करेंगे? दोनों को ऐड करना पड़ेगा सर पहले, क्यों? क्योंकि क्योंकि यही तो कंडीशन है, स्टैंडस्टिल कंडीशन में यस ये जो स्टार्टर कनेक्टेड है रोटर के साथ, मतलब कि यहाँ पर पार फेज का जो वैल्यू आएगा, रेजिस्टेंस हो या रिएक्टेंस हो, वो क्या होगा? ये पूरा सीरीज में समेशन हो जाएगा। देखो पूरा सीरीज में है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं। सो रोटर, हमारा जो रोटर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, ठीक है, मतलब कि R2। तो R2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ तो? R2 क्या होगा? 4.7। ये इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस। ये जो पार्ट है, मतलब एक्टिव जो पार्ट है, ये किसको इंडिकेट करता है? रेजिस्टेंस को। और ये वाला रिएक्टेंस को इंडिकेट करता है, जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, एक है क्या, रोटर का जो रेजिस्टेंस है 0.7 प्लस स्टार्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? तो हमारा अब टोटल रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, इसका वैल्यू क्या आएगा? 4.7। समय कौन है? ठीक है, सो अब देखो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज कितना आया? 4.7। अब रिएक्टेंस का वैल्यू कितना आएगा? रोटर रिएक्टेंस पर फेज, मतलब कि ये क्या है? ये X2 का वैल्यू है। ठीक है, तो X2 क्या आएगा? X2 देखो यहाँ पर 5+3। 5+3, ठीक है, 5+3 इज इक्वल टू 8 ओम। तो यहाँ पर R2 और X2 का वैल्यू आ गया है। अब इसको इम्पीडेंस को कैलकुलेट करो। Z2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 4.7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 9.278। तो वैल्यू आ रहा है 9.278। 9.278 ओहो। सो Z2 मिल गया। तो अब यहाँ पर रोटर करंट जो है, रोटर करंट का वैल्यू कितना आएगा? I2। ये वैल्यू को पुट कर दो, E2 का वैल्यू और Z2 का वैल्यू, तो दोनों हमें मिल गए। यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो। तो E2 कितना है? 31.75 एंड Z2 का वैल्यू जो है कितना है? 9.278।
7 8 बताओ तो कितना आ रहा है? 3.422 एम्पियर। 3.422 एम्पियर। तो यही हमारा रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? पावर फैक्टर को हमें निकालना है। तो पावर फैक्टर यहाँ पर क्या है? cos phi 2 पावर फैक्टर। आरती आरती असीमा yes बताओ तो पावर फैक्टर क्या है? sir, R2/Z2। R2 बाई Z2। Z2 टेस्ट होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। अच्छा, Z2 टेस्ट कब होता है? एट द रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन। सो Okay. R2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। R2 कितना है? 4.7 एंड Z2 का जो वैल्यू है कितना है? 9.278। 9.278। देखो पावर फैक्टर कितना आ रहा है? 0.5065। 0.506 लैगिंग। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया स्टैंड स्टिल कंडीशन। अब दूसरा जो कंडीशन है, व्हेन रनिंग नॉर्मली विथ अ 5% स्लीप। व्हेन रनिंग नॉर्मली विथ ए 5% स्लीप। ठीक है। अब मोटर रनिंग कंडीशन में है जब उसका स्लीप कितना है? 5% है। ठीक है। अब दूसरा जो कंडीशन है, रनिंग एट 5% स्लीप। ठीक है। सो अब यहाँ पर स्लिप कितना है? 5%, 0.05। मतलब 0.05। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे जो रोटर करंट होगा, क्या रोटर करंट पर फेज, रोटर करंट पर फेज मतलब के I2 डैश। अब हमें I2 डैश को निकालना है। इसका जो फॉर्मूला है वो तो हम जानते ही हैं। क्या है इसका फॉर्मूला? जूही कुमारी बताओ। रोटर करंट पर फेज सर SE2/Z2 डैश। SE2 बाई Z2 डैश। वेरी गुड। सो यहाँ पर देखो हमें S इंटू E2 तो हमें मिल गया है और स्लिप भी हमें पता है, और Z2 डैश को हमें निकालना है। ठीक है। तो रोटर इम्पीडेंस पर फेज, रोटर इम्पीडेंस पर फेज Z2 डैश इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला बनता है, जो ही बताओ इसका फॉर्मूला क्या है Z2 डैश का? R2² प्लस SX2²। R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो R क्या है? R हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है। रोटर रेजिस्टेंस है। तो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज एट द रनिंग कंडीशन R2। यहाँ पर R2 का वैल्यू क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये कौन बताएगा? अच्छा, रिचिका सिंह
रिजिका सिंह, are you audible? अनिमा, यस सर। बताओ। यहाँ पर अब एट द रनिंग कंडीशन जब 5% स्लिप से मोटर घूम रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में या हमें तो R2 और X2 का वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पर R2 का वैल्यू क्या होगा और X2 का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा सर बताओ। R2 का सर R2 का वैल्यू 4.7। बताओ R2 का वैल्यू 4.7 होगा। 4.7 ऐसा है? दीपक, तो 4.7 स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर सिर्फ R2 का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है? तुमने बताया कि 4.7 ओहम है। दीपक क्लास में है? दीपक यस सर। बताओ, ये जो अभी बोला है अनिमा ने R2 का वैल्यू, ये सही है? सही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, सौरभ, सर 0.7 होगा सर। तो सौरभ ने बताया कि इसका वैल्यू 0.7 ओहम आएगा। तो 0.7 ओहम क्यों आएगा ये बताओ। सर क्योंकि जब नॉर्मल कंडीशन पे आ गया तो स्टार्टर अपना काम बंद कर देगा। यस यस, वेरी गुड। अरे ये तो मैंने कई बार बताया है कि मोटर का जो ये जो स्टार्टर है ये सिर्फ मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कंडीशन में है। जब मोटर नॉर्मली 70 to 80% और फुल लोड स्पीड में ये घूमना स्टार्ट कर देगा, जब जब पहुंच जाएगा ना फुल लोड स्पीड के पास, जब ये मोटर पहुंच जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली काट आउट हो जाएगा। तब ये स्टार्टर का कोई काम नहीं है। तब मोटर सिर्फ वो अपना जो रोटर वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसी से ही मोटर घूमेगा। तब अब जब मोटर रनिंग कंडीशन में है तो ये जो वाला इंपीडेंस है 4.J4, ये तो स्टार्टर का है, ये तो अब नहीं है ना, तो इसको क्यों इसके साथ जोड़ रहे हो? अब सिर्फ यही इंपीडेंस रहेगा। यही इंपीडेंस रहेगा मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का वैल्यू है, अब इसे ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो R2 का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा? 0.47 है। देखो ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर पर फेज जो रिएक्टेंस है, अनिवास समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रोटर रिएक्टेंस पर फेज, रोटर रिएक्टेंस पर फेज, इसका वैल्यू क्या आएगा? देखो ये क्या है? X2 डैश, ठीक है, ये X2 डैश है, X2 डैश। तो X2 डैश कितना आएगा? मीनू बताओ। मीनू, मीनू शाह, अच्छा इसका वैल्यू क्या आएगा? X2 डैश का वैल्यू सौरभ बताओ। सर 0.25। 0.25। यहाँ पर देखो इसका वैल्यू जो है कितना है? 5 है। तो 0.25 क्यों आया है? क्योंकि X2 डैश जो है वो क्या है? S इंटू X2 है, S इंटू X2। तो S का जो वैल्यू है कितना है? 0.05। तो यहाँ पर 0.05 को अगर मल्टीप्लाई करें X2 मतलब के 5,
तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.25। ठीक है, सो ये ओहम, तो ये आ गया हमारा रोटर रिएक्टेंस। ठीक है, अब इम्पीडेंस को कैलकुलेट करो। यहाँ पर ये दो R2 और X2 डैश का जो वैल्यू है, X2 डैश मतलब S इंटू X2। ठीक है, तो इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। तो R का वैल्यू क्या है, 0.7 इसका स्क्वायर प्लस 0.25 इसका स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो। 0.743 0.743 ओहम। ठीक है, तो ये हमारा इम्पीडेंस का वैल्यू। अब रोटर करंट जो है, रोटर करंट का क्या वैल्यू आएगा, देखो। अब यहाँ पर ये सारे के सारे सारे वैल्यू को पुट करो। इसका वैल्यू को पुट करो। स्लिप 0.05 E2 का वैल्यू क्या है, E2 का वैल्यू 31.75 अपॉन इम्पीडेंस को यहाँ पर पुट कर दो। तो I2 डैश, इसको कैलकुलेट करो। 2.136 एम्पियर 2.136 एम्पियर, ये हमारा आ गया रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। अच्छा, अब हमें क्या निकलना है अब, रोटर पावर फैक्टर। ठीक है, चलो रोटर पावर फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर पावर फैक्टर क्या होगा, जूही बताओ। रोटर पावर फैक्टर एट रनिंग कंडीशन, cos phi 2 dash तुमसे पूछा मैंने, कौन बताया, किसने बताया, अरे किसने बताया ये तो बताओ। सौरभ, नो सर तो कौन बताया, दीपक, सर गौतम गौतम, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर रोटर पावर फैक्टर cos phi 2 डैश, तो cos phi 2 डैश हम तो जानते हैं क्या है, R2 एंड Z2 डैश का रेशियो है। ठीक है, Z2 डैश, तो यहाँ पर R2 और Z2 डैश का वैल्यू को पुट कर दो। R2 कितना है 0.7 एंड Z2 का वैल्यू क्या है, Z2 ये वाला 0.743। अब रिजल्ट बताओ। 0.942 and 4 0.942 लैगिंग। अब इसका रोटर पावर फैक्टर एट द रनिंग कंडीशन इज इक्वल टू 0.942 लैगिंग। तो ये हमारा रनिंग कंडीशन है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। अब बताओ प्रॉब्लम को समझने में कोई दिक्कत, यहाँ तक ठीक है ना, अनिमा, अनिमा कुमारी।
Yes, sir. पूरा क्लियर है न्यूमेरिकल? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ठीक है, अब हम एक होम टास्क देते हैं, ये घर में सॉल्व करना, ठीक है? ये घर में सॉल्व करना, सिंपल सा प्रॉब्लम देते हैं। अच्छा और 3 फेज अच्छा a 3 phase 50 hertz 4 pole induction motor has a sleep of 4%, ठीक है? कैलकुलेट पहला क्या है? स्पीड of the motor, ठीक है? स्पीड ऑफ द मोटर and the frequency of rotor EMF and इसके साथ क्या पूछा गया है? if the rotor has a resistance of 1 ohm and stand still reactance of 4 ohm, 4 ohm. Calculate the power factor at पहला कंडीशन जो दिया गया है at standstill and number 2 at a speed of 1400 rpm, ठीक है? 1400 rpm. सो ये तुम लोगों का टास्क है। देखो हम एक बार बता देते हैं प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है। देखो, a 3 phase 50 hertz 4 pole induction motor has a sleep of 4%, ठीक है? कैलकुलेट स्पीड ऑफ द मोटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर EMF। ये तो
सिंपल फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो आ जाएगा। मतलब कि 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर है जिसका स्लिप दिया गया है 4%। यहाँ से हमें मोटर का स्पीड एट द 4% स्लिप, मतलब कि स्लिप जब हमारा 4% होगा तब मोटर का स्पीड कितना आएगा, ठीक है। एंड उस सिचुएशन में हमारा रोटर ईएमएफ जो ईएमएफ है उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब कि रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हमें निकालना होगा, ठीक है। जैसे कि हमने फॉर्मूला बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्लीप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करके फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेना। एंड दूसरा बात क्या है यहाँ पर, इफ द रोटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम, कैलकुलेट द पावर फैक्टर, ठीक है। अब रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम है, एंड स्टैंड स्टिल का रिएक्टेंस जो है 4 ओम है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल स्टार्टर या रिएक्टेंट नहीं है, तो सिंपल सा बात है। तो रेजिस्टेंस 1 ओम है एंड रिएक्टेंस का वैल्यू 4 ओम है, तो कैलकुलेट द पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल एंड एट अ स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम। मतलब कि मोटर जब स्टैंड स्टिल में रहेगा तब पावर फैक्टर कितना आएगा, एंड मोटर जब 1400 स्पीड में रहेगा तब पावर फैक्टर कितना आएगा। तो स्वाभाविक बात है कि जब मोटर 1400 आरपीएम में घूमेगा तब इसका जो स्लीप है वो स्लीप भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात याद रखना, आपको ये स्लीप को ठीक से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1400 आरपीएम में जब स्लीप चेंज हो जाएगा उसका पावर फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, दोनों कंडीशन में तुम लोगों को पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, आई थिंक हो जाएगा। लेकिन सभी बच्चे ने कोशिश करोगे, ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करोगे। ऐसा कि नहीं कि कोशिश ही नहीं की और बोल दिया कि सर नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा मत बोलना। ट्राई करना, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करना, अगर हो पाए अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन आई थिंक ये तुम लोग ही सॉल्व इसे कर दोगे, ओके। तो ठीक है, आज तो टाइम तो अब खत्म होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है, नए टॉपिक स्टार्ट करने से खत्म कर नहीं पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक है, तो यहाँ तक पूरा क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, ओके, चलो क्लास Thank को you, यहीं पर sir. खत्म करते हैं। थैंक Thank यू, you, sir. थैंक यू। अच्छा सुनो, सौरभ, यस सर। वो मुझे अटेंडेंस भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप में। आज तो शायद प्रणब नहीं है ओके सर। क्लास में। यस सर, नहीं हम भेज देंगे सर। हाँ हाँ ठीक है, भेज देना। ओके ठीक है, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।